100% में 90% लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। लव हो गया तो कई लड़का लड़की भाग गए, या फिर घर में बहन पे बहन ऐसा लगा उनसे शादी कर लिए। क्या ये सब पहले रीति रिवाज में नहीं होते थे, लेकिन अभी के रीति रिवाज में क्यों होने लगे? पहले जैसा बाप दादा जिस तरह की कन्या को दान करते थे, बेंजू हो गया, बाजा हो गया, अच्छे से शादी करके जाते थे, लेकिन वो सिस्टम हट गया बिल्कुल। अब जहां मन हुआ, जैसे मन हुआ, बहन भी लगा तो उनसे विवाह कर लेते हैं लोग। क्या बोलिएगा? आजकल जो चल रहा है हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल वर्जित है। ऐसा पहले नहीं होता था। एक बहन भाई की मर्यादा होती थी, हर चीज में, हर संबंध में मर्यादा होती थी। अभी हम लोग जमुई के धमना में हैं और हमारे साथ गौरी प्रिया जी फिर से जुड़ चुकी है, क्योंकि अगले बार कहीं ना कहीं जमुई से भी इंटरव्यू लिए थे और आज फिर से हमारे चैनल पे जुट रहे हैं। तमाम जमुई के देखने वाले, धमना में देखने वाले तमाम दर्शक आज हमारे साथ इंटरव्यू के साथ जुट रही है। सबसे पहले स्वागत रहेगा दीदी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं देवी गौर प्रिया एक बार पुनः भैया जी के साथ आप सबके बीच में जुड़ रही हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि पुनः से आप सभी के बीच कुछ मन की बात करने का मौका मिला हुआ है। क्या बोलिएगा, धमना आए हैं दूसरे बार जमुई? देखिए, धमना तो पहली बार ही आए हैं, जमुई हालांकि पहले भी आए हुए हैं और इस बार आगे कुछ नया ही लग रहा है। एक सनातन की अलग ही एक अलख जगी हुई है सब भक्तों के बीच में, जो कि शायद आप भी आए थे पहले दिन से कलश यात्रा में देख ही रहे हैं। तो निरंतर दिन पे दिन वही भाव लोगों का बढ़ता जा रहा है। अभी ज्यादातर साधु संत कुंभ मेले में जा रहे हैं, आप इधर क्यों हैं? एक चीज देखिए, वहाँ कुंभ लगा हुआ है प्रयागराज की पावन भूमि में, लेकिन लाइव में हम आपसे कह रहे हैं वहाँ तो कुंभ लगा ही है, इधर भी कुंभ का स्थान कह दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो 4 स्थानों पे कुंभ लगता है वहाँ पर केवल समुद्र मंथन के द्वारा जो समुद्र निकला हुआ, वो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला हुआ था, उस अमृत की कुछ बूंदें पड़ी थी, इसलिए वो कुंभ क्षेत्र पड़ गया। लेकिन भागवत जी में तो ऐसा वर्णन है, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे तब देवता अमृत का कलश लेकर पहुंचे और कहा, राजा परीक्षित को मरने का श्राप है 7 दिन में, तो इनको आप अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। जो कथा रूपी अमृत है ये आप हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव जी ने वहां पे उनको जवाब दिया था कि आप एक मणि के सामने कांच का टुकड़ा दिखा रहे हैं, तो यदि कह दिया जाए कि साक्षात श्रीमद् भागवत जी स्वयं एक मणि के समान है, जहां अमृत का भरा हुआ कलश वापस लौटा दिया था, तो यहाँ भी कोई कुंभ से छोटा स्थान नहीं है। अच्छा, जहाँ पर चीज़ है, संत समागम है। हाँ, अभी कहीं ना कहीं करोड़ों में लोग जा रहे हैं, लाखों में लोग जा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि उनका जान भी चले गए हैं उस भीड़ में। क्या वो कुंभ में नहाने से, संगम में नहाने से क्या उनका पाप धुल जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो भीड़ का कहा है, हमने पहले भी कथा में भी बोला है, निवेदन किया है कि जिस जगह पे ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पे लोगों को जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो संतों का दौड़ होता है, जैसे अखाड़े का जो स्नान होता है, तो वो नियम है, वो स्नान उनका दौड़ कर ही होता है, उनका अखाड़े का दौड़ लगता है। तो जब ऐसा माना जाता है, पहले जब सारे संत स्नान कर लेते हैं, उसके बाद गंगा भी पवित्र हो जाती है संतों के स्नान करने के बाद, उसके बाद ही हम जनमानस को स्नान वहाँ पर करना चाहिए। और दूसरी बात, ये संभवतः बड़े बड़े संत और भी आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, सब यही कह रहे हैं यदि गहराई से जांच हो ना, तो जो एक बार भगदड़ हुई, दोबारा से जो भगदड़ हुई है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र पक्का है कि हमारे धर्म को, सनातन धर्म को कोई ना कोई, कुछ लोग बैठे हैं बस टकटकी लगा के कोई हम इसमें कमी निकालें। इतना बड़ा जो हमारे माननीय योगी जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, तो कुछ लोग बस यही इंतजार में बैठे हैं कैसे भी करके यहाँ कोई कमी पकड़ में मिल जाए हमें, तो वो इंतजार ही कर रहा है कोई भंग करे। तो इसमें पक्का कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है, और सरकार यदि इससे अच्छे से जांच करेगी तो ये सबके सामने भी एक दिन आ जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लोग भी गए थे, सुरक्षा अच्छी थी, सारे चीज अच्छे लगे हमें, और भीड़ के वजह से और क्या वजह से ये तो पता नहीं है। लेकिन और एक क्वेश्चन रहेगा दीदी, आप सब कथा सुनाती है, क्या जो पाप करते हैं लोग, बहुत सारे गांव देहात में ऐसे भी पापिष्ट लोग हो जाते हैं जो पाप कर लिए, हमारे कैमरे से भी तमाम लोग देखेंगे, व्यूअर्स भी देखेंगे, जो पाप कर लिए उनको अब हम अच्छे चीज में जाना है, पाप धुलना है, यानी कि पाप उनके शरीर में ना रहे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मान लीजिए हमसे कोई अपराध हो गया और हमारे अंदर पश्चाताप की भावना है कि हमसे गलती हो गई, अब इस पश्चाताप करके हमें इसको मिटाना है, तो हमारे सनातन धर्म में संत कहते जब जागे तभी सवेरा। जब सुध हमें आई उसी समय से भगवान के नाम में लग जाओ, भजन में लग जाओ। भगवान के केवल आप कोई साधन मत करो, कोई तप मत करो, कोई तपस्या मत करो, प्रभु के नाम में इतना सामर्थ्य है, केवल प्रभु का नाम ही आपको पावन पवित्र कर देगा। यदि आपके मन में
पश्चाताप की भावना है तभी। ऐसा नहीं कि आज आप पे पाप हो गया तो सोचा हमने 4-5 दिन भजन कर लिया, पूजा कर लिया, पाप मिट गया तो दोबारा वही काम में चालू कर दो, फिर दोबारा करने के लिए लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि एक बार जो गलती हुई वो दोबारा जीवन में दोहरानी नहीं चाहिए। तब तो भगवान भी सोचते हैं कि भाई ये अब मेरी शरण में आया तो मैं इसको अपना लूँ, इसको पवित्र कर दूं। वही गलती यदि बार बार करोगे तो कोई संसार में ऐसा कोई नहीं है कि आप कोई कर्म धर्म कर लो कि आपको पावन पवित्र कर दे। ये आपके मन के संतुलन के ऊपर है। एक और क्वेश्चन है दीदी, अभी 100% में 90% लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। लव हो गया तो कई लड़का लड़की भाग गए, या फिर घर में बहन पे बहन ऐसा लगा उनसे शादी कर लिए। क्या ये सब पहले रीति रिवाज में नहीं होते थे, लेकिन अभी के रीति रिवाज में क्यों होने लगे? पहले जैसा बाप दादा जिस तरह की कन्या को दान करते थे, बेंजू हो गया, बाजा हो गया, अच्छे से शादी करके जाते थे, लेकिन वो सिस्टम हट गया बिल्कुल। अब जहां मन हुआ, जैसे मन हुआ, बहन भी लगा तो उनसे विवाह कर लेते हैं लोग। क्या बोलिएगा? आजकल जो चल रहा है हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल वर्जित है। ऐसा पहले नहीं होता था। एक बहन भाई की मर्यादा होती थी, हर चीज में, हर संबंध में मर्यादा होती थी। लेकिन आज की जनरेशन में जो चल रहा है, सबसे पहली बात तो कहूंगी मैं सोशल मीडिया के द्वारा। ये सोशल मीडिया जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है। लोग जैसा दृश्य देख रहे हैं वैसा उनके मन में बैठ जाता है। और दूसरी बात, इसमें माता पिता के संस्कार की भी बहुत बड़ी बात होती है। यदि हमने अपने बच्चे को शुरू से जैसे संस्कार दिए हैं तो वो, यदि बच्चा कभी जीवन में एक गलती करे ना, माता पिता उसको उसी समय रोक दें तो वो दूसरी गलती करने से पहले सोचेगा। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है, आप बोले कि माता पिता के संस्कार होनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे भी गांव देहात में मम्मी पापा उनको कर्जा लेके, खेत बेच के, जमीन बेच के पटना भेजे पढ़ाने के लिए लड़कियों के, बेटियों की, कल चल के एसपी डीएम बने, कुछ भी काम करे। और कहने के वो लड़की जाती है तो उन्हें घूम रही है लड़के के साथ, तो उसमें मम्मी पापा के क्या जो, तो गरीब इंसान, उनको पता नहीं है इस चीजों के लिए। तो वहाँ पे उनकी संगति का असर होता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए तो हमें वहाँ पे अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमारे माता पिता कितना मेहनत करके हमें यहाँ पे भेजे हैं। अब वहाँ पे संगति बच्चों की ऐसी, हमने आपसे पहले कहा ना, सोशल मीडिया, एक तो सोशल मीडिया, दूसरी संगति। आज व्यक्ति हमें 4 बातें अच्छी बैठ के समझाएगा, सुनाएगा, वो हमारे माइंड पे नहीं बैठेगा। और हमने 4 बातें यदि गलत देख ली ना, ये गलत कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूं, वो 1 मिनट में आपके मन पे बैठ जाएगा। तो संगति का असर बड़ी जल्दी जीवन में होता है। हमारे घर में मान लो सब अच्छे संस्कारी लोग हैं। अब पूरा रावण का परिवार था, रावण के परिवार में एक विभीषण निकले थे जो भक्त थे। तो ये संगति का असर बड़े जल्दी हो जाता है। कहीं अच्छे परिवार में एक बुरा व्यक्ति भी निकल आता है, कहीं पूरा बुरा परिवार है, वहां पे कोई भक्त जन्म ले ले, ऐसा भी हो जाता है ना। तो इसमें हमारी सनातन संस्कृति में ये बिल्कुल गलत है। आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये भैया लोग कहते थे हमारा भारत विश्व गुरु है, ठीक है, यदि एक तरह से कह दिया जाए ना तो ये हमारी सनातन संस्कृति में है ही नहीं। पहले का जो समय होता था, माता पिता जो लड़के को, जिस लड़की को देख ले तो लड़का उसी के साथ शादी हो जाती थी। लेकिन आज का समय क्या है, 4 दिन तुम इसके साथ में रहे, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुमने दूसरा बदल लिया। इसको यदि लोगों को सुनने में जरूर इसको गलत लगेगा, इसको एक तरह से कह दिया जाए ना तो ये किसी वैश्यालय से कम नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जीवन में समर्पित एक जगह व्यक्ति का होता है, जहाँ समर्पण पूरे तन और मन से होता है। ये जगह जगह मुंह मारना ना, एक कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक केवल लोग अपनी हवस मिटाने के लिए कर रहे हैं और उसको रिश्ते का नाम दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा लगा हमें भी। और एक और सवाल रहेगा कुंभ से जुड़ा हुआ सवाल कि कुंभ मेले में बहुत सारे ऐसे भी हम देखते हैं, नागा बाबा आप भी जानते होंगे, जिनके शरीर पे वस्त्र नहीं होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन रहेगा कि वो कैसा धर्म होता है जो कि भाई वो पहने ही रहना, वस्त्र नहीं रहना। बहुत लोग कम ही उसमें जाते हैं। हम लोग बाबा से भी सवाल किए, एक छुट्टा मार भी खाए, लेकिन सवाल किए, क्या बोलिएगा? दिगंबर धर्म होता है, जैनों का धर्म होता है। अच्छा। वो भी हमारे सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। तो इनका जो होता है ना, उनको ना किसी चीज़ से मोह नहीं है, उनको ना अपने तन से मोह है, किसी चीज़ से नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सच्ची बात कह भी देना, तो जीवन में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कोई वस्त्र होते, तन पे कोई वस्त्र नहीं होते। जब मरता है तो कोई वस्त्र होते नहीं होते। और ये भी जो ऊपर दिख रहा है ना, ये वास्तव में देखा जाए जो खाल ऊपर चढ़ी हुई ना, जो भगवान का दिया हुआ यही वस्त्र है, वरना शरीर के अंदर हाड़ मांस की देह कुछ भी नहीं भरा हुआ है। तो जो नागा साधु होते हैं, उनने हर चीज से अपना मोह त्याग दिया। किसी चीज से उनको मोह, अपने तन से भी मोह नहीं है, तो बस क्यों भी धारण करें फिर वो। लेकिन उनका जात होता है, क्या होता है, जिनको उतनी संख्या में अखाड़ा होता है। और ये ऐसे संत होते हैं, तुम्हें
बिना कुंभ के तुम सोचो कहीं ये संत दिखाई नहीं, कहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे, कभी इनके दर्शन नहीं होंगे। कभी जंगल में मिलते हैं ये संत आएंगे तो जैसे कभी बाहर आते तो कुंभ में ही आते हैं, कुंभ में ही इनके दर्शन होते हैं। और एक तरह से इनको कह दिया जाए जो नागा साधु होते हैं वास्तविक में यही हमारे भारतवर्ष की रक्षा करने वाले होते हैं। जब भारत पर कोई संकट आता है, पहले कहते थे ना देवों की सेना आई है, जब दैत्यों और दानवों में युद्ध होता था देवों की सेना आती थी, तो एक तरह से ये देवों की सेना ही है जो हमारे सामने वैसे प्रकट नहीं होती, जब कोई धर्म पे संकट आता है तभी चल के वहां पे आते हैं। काफी अच्छा जवाब दिए दीदी, कहीं ना कहीं एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से बताते, काफी इसी वजह से हमें लगता है बार बार आए इंटरव्यू लेने है ना। और चैनल से जुटे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलिएगा जाते जाते दीदी? जाते जाते सबसे यही कहेंगे कि देखिए आज का जो समय चल रहा है, लोग हमारे धर्म से हटते जा रहे हैं। और आज का समय ऐसा है, आप बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं, कर्नाटक की स्थिति देख रहे हैं, हमारे भारतवर्ष में खुल के बोलेंगे हम तो अभी तक सनातन धर्म बचा है ना, तो केवल संतों को, सनातन धर्म को मानने वाली सरकार हमारे यहाँ बैठी है इसलिए बचा हुआ है। वरना जो बांग्लादेश की स्थिति है वो भारत देश की स्थिति होने में देरी नहीं लगेगी। आज भी यदि सनातन हिंदू जागे नहीं तो लज्जा आनी चाहिए, पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लोगों को केवल पेट पालने की पड़ी है, भैया पेट पालो, लेकिन पेट के साथ साथ अपनी बेटी की रक्षा करना भी सीखो। तुम पेट पालने में लगे हो, कल का दिन ऐसा आएगा तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू बेटी को निकाल के विधर्मी लोग ले जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आज समय है सबको एकजुट होने का, कि आज एकजुट हो गए ना तो सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी। और आज एकजुट नहीं हुए ना तो आज कुछ नहीं कर पाए। और पहले भी कहते देश आज़ाद हो गया, लेकिन मानसिक स्थिति लोगों की आज़ाद नहीं हुई, वो ही बनी हुई है। जब हमारे सनातन धर्म में अभी कुछ समय पहले आपने सुना था, क्या बोलते हैं, बालाजी के प्रसाद में वो गौ माता का मांस उसमें मिलवा के बांटा था। यही होता रहेगा यदि आज हम सनातन इकट्ठे नहीं हुए, सब लोग इकट्ठे नहीं हुए। क्योंकि कितना बड़ा हमारे धर्म में ठेस पहुंची कि जिस प्रसाद को हम अमृत मानते हैं कि भगवान का इतना सा प्रसाद मिल जाए तो उसमें तरण तारण हो जाए, उस प्रसाद के साथ ऐसी छेड़छाड़ की गई। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज समय हम सबको एकजुट होकर हमारे सनातन की रक्षा के लिए आज आगे आना चाहिए। यदि आज नहीं आए तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और हम उम्मीद करेंगे अपने दर्शक से कि जो भी बोले हैं आप लोग करिए, नेगेटिव चीज़ को बाहर निकालिए। और दीदी बोलिए काफ़ी अच्छा लगा बात करके। और कहीं ना कहीं आप लोग भी एक बार धामना मेले में आइए और कथा सुनिए। 6 बजे से कथा स्टार्ट है नहीं? हाँ, वो 6:30 से 10 तक का कथा का समय है। उसके बाद वृंदावन धाम से महाराष्ट्र लीला आई हुई है, तो महाराष्ट्र लीला चलती है। फिर चलिए एक बार जरूर आप लोग आइए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखते रहेंगे इंडियन न्यूज़ और ऐसे इंटरव्यू लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।